नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचम तल और आपके साथ मैं हूं विवेक त्रिपाठी। तो पंचम तल में यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर खुलकर बात करेंगे। किस अधिकारी के कहां पर चर्चे हैं और अफसरशाही में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार में कौन से बड़े फैसले हुए और उनका क्या असर होगा, आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी जमीनी स्तर पर पड़ताल होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के पंचम तल में। सबसे पहले बात मेधावी छात्राओं की फ्री स्कूटी योजना और उसको लेकर ब्यूरोक्रेसी में अपने ही लोगों के तीर तंज की। सीएम योगी ने छात्राओं के लिए एक शानदार योजना बनाई, लेकिन प्रदेश सरकार की इस योजना को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भरे मंच से ब्यूरोक्रेसी को कटघरे में खड़ा कर दिया। राज्यपाल का बयान आया तो मंत्री असीम अरुण भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी यूपी की ब्यूरोक्रेसी की कार्यशैली पर खुलकर सवाल उठाए। कोई और कहता तो चल जाता, लेकिन यहां पर हमला विपक्ष नहीं, खुद राज्यपाल और अपनी ही सरकार के मंत्री कर रहे हैं। ऐसे में आज ये चर्चा लाजिमी है कि क्या सिस्टम में सब कुछ ठीक है। छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी की घोषणा भाजपा ने 2022 के चुनाव के दौरान की थी। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र यानी लोक कल्याण संकल्प पत्र में यह वादा शामिल था। हालांकि 3 साल तक स्कूटी योजना फाइलों में ही एक मेज से दूसरी मेज पर चलती रही। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के चौथे साल में जब बजट पेश हुआ, यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट, तब स्कूटी योजना परवान चढ़ी और फिर बीती 21 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग में इस योजना को मंजूरी दे दी गई। चलिए, कम से कम चुनावी साल में योजना जमीन पर तो उतरी। वोट पड़ने तक मेधावी छात्राओं को स्कूटी बंट भी जाएंगी, लेकिन इस योजना की पात्रता शर्तों और देरी को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तीखी टिप्पणी और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक प्रशासनिक गलियारों में सनसनी मचा दी है। दोनों ने स्कूटी योजना में अफसरों के फाइलिया खेल की पोल खोल दी। राज्यपाल ने जहां योजना को अव्यवहारिक और शहर केंद्रित बताते हुए आईएएस अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, वहीं सरकार के मंत्री असीम अरुण ने खुलकर कहा कि समस्या व्यक्ति की नहीं, पूरे सिस्टम की है। यह घटना सिर्फ एक योजना की देरी नहीं, बल्कि योगी सरकार की कल्याणकारी घोषणाओं और जमीन पर उनके क्रियान्वयन के बीच गहरी खाई को उजागर करती है। दोनों के बयानों का संदेश यह है कि शासन की सर्वोच्च संस्थाओं के भीतर भी सरकारी मशीनरी की कार्य प्रणाली को लेकर संतोष नहीं है। स्कूटी योजना का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यपाल सामान्यतः नीतिगत मामलों पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से बचती हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में उच्च शिक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना के लिए बजट भी उपलब्ध कराया, लेकिन करीब 15 महीने बीत जाने के बाद भी पात्रता के नियम स्पष्ट रूप से तय नहीं हो पाए। पंचम तल के सूत्रों की माने तो मई 2026 में जब मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतिकरण हुआ था तो उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी पात्रता मानदंड बताने में भी असमर्थ रहे। इससे पहले यह प्रस्ताव राज्यपाल के पास पहुंचा तो उन्होंने पात्रता की शर्तों पर सवाल उठाते हुए इसे व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता जताई। बाद में सरकार ने स्कूटी योजना में जरूरी संशोधन किए और उसके बाद कैबिनेट से योजना को मंजूरी दिलाकर आगे बढ़ाया गया। घटनाक्रम से साफ है कि प्रारंभिक स्तर पर नीति निर्माण और फाइलों की जांच परख में कहीं ना कहीं गंभीर चूक हुई। तभी 6 जुलाई 2026 यानी कुछ दिनों पहले अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने इस योजना को लेकर सार्वजनिक मंच से अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योजना घोषित करते हैं और बजट देते हैं, लेकिन नियम बनाने की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारियों की है। राज्यपाल ने आईएएस अफसरों को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल भी किया, 1 साल से नियम क्यों नहीं बने, आपने क्या किया? उन्होंने अपर मुख्य सचिव पर फाइलें इधर से उधर घुमाने का आरोप लगाया। पंचम तल के सूत्र बताते हैं कि सबसे बड़ी आपत्ति 90% अंक की प्रस्तावित शर्त को लेकर थी। राज्यपाल ने साफ कहा कि यह शर्त शहरी निजी स्कूलों और कोचिंग वाले बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को फायदा पहुंचाएगी। रिमोट गांव में रहने वाली वो बेटियां जो दूर दूर से पढ़ने जाती हैं, क्या वो 90% अंक ला पाएंगी? राज्यपाल की बात बिल्कुल साफ थी, फायदा उन्हें मिलना चाहिए जिन्हें वास्तव में जरूरत है, ना कि उनको जिनके पास पहले से ही संसाधन है। राज्यपाल के इस बयान के बाद 19 जुलाई को समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखकर नौकरशाही बनाम जनप्रतिनिधियों की बहस को फिर से हवा दे दी।
उन्होंने राज्यपाल की असंतुष्टि को पूरी तरह उचित बताया और कहा कि समस्या व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है। उन्होंने लिखा कि जब तक सरकारी नीतियां सिर्फ फाइलों और कागजों में खूबसूरत दिखेंगी और जमीन स्तर पर लागू होने लायक नहीं होंगी, तब तक लोक कल्याण का वास्तविक उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। विकसित भारत के लिए स्टील फ्रेम नहीं बल्कि लचीले, तेज और जवाबदेह कार्बन फाइबर जैसे सिस्टम की जरूरत है। उन्होंने यूपीएससी भर्ती प्रणाली, विशेषज्ञता की कमी, पोस्टिंग में रुचि, योग्यता की अनदेखी और लेटरल एंट्री की जरूरत पर भी सवाल उठाए। मंत्री असीम अरुण ने जिस अंदाज में प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए, उससे चर्चा तेज हो गई है कि क्या मंत्री अपनी योजनाओं और प्राथमिकताओं को लागू कराने में नौकरशाही से अपेक्षित सहयोग नहीं पा रहे। जब सरकार का एक ही मंत्री सार्वजनिक मंच से व्यवस्था पर सवाल उठाता है तो यह केवल व्यक्तिगत असंतोष नहीं बल्कि प्रशासनिक समन्वय की स्थिति पर भी सवाल खड़े करता है, प्रश्न चिन्ह लगाता है। दोनों घटनाओं को एक साथ रख कर देखें तो कई महत्वपूर्ण सवाल सामने आते हैं। पहला, अगर मुख्यमंत्री खुद योजना घोषित करते हैं और बजट देते हैं तो 15 महीने तक नियम क्यों नहीं बन पाए? क्या नेताओं का ब्यूरोक्रेसी पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं है या फिर योजना को सिर्फ घोषणा का विषय बनाकर छोड़ दिया गया? दूसरा, राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद से इतनी खुलकर आलोचना और उसी सरकार के मंत्री की तरफ से उनका समर्थन असामान्य है। यह दर्शाता है कि प्रशासनिक मशीनरी के अंदर असंतोष जब बाहर आ रहा है तो क्या होगा। असीम अरुण खुद एक पूर्व नौकरशाह हैं, वीआरएस लेकर चुनाव लड़े और मंत्री बने हैं। उनका पोस्ट इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो सिस्टम की कमजोरियों को अंदर से जानते हैं। तीसरा, स्कूटी योजना जैसी स्कीमें गरीब और ग्रामीण छात्राओं के लिए लाई जाती हैं, लेकिन उनकी पात्रता शर्तें ऐसी बनाई जाती हैं कि लाभ शहरों के संसाधन संपन्न वर्ग तक सीमित रह जाए। और यह पैटर्न सिर्फ एक योजना तक सीमित नहीं है। तमाम योजनाएं फाइलों में तो अच्छी दिखती हैं लेकिन धरातल पर अधूरी। चौथी वजह है नौकरशाही का स्टील फ्रेम मॉडल। आजादी के बाद से चली आ रही व्यवस्था है, लेकिन जब एक ही सरकार के अंदर से इस मॉडल पर सवाल उठने लगे तो यह संकेत है कि व्यवस्था बदलाव की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की पहचान तेज फैसलों और सख्त प्रशासन के रूप में मानी जाती है। ऐसे में सत्ता के भीतर से ही ब्यूरोक्रेसी पर उठ रहे सवाल स्वाभाविक रूप से अधिक गंभीर माने जा रहे हैं। विपक्ष को ऐसे मामलों में सरकार को घेरने का मौका मिलता है क्योंकि जब सवाल सरकार के अपने संवैधानिक पदों और मंत्रियों की ओर से उठ रहे हैं तो उनका राजनीतिक प्रभाव अधिक व्यापक होता है। राज्यपाल और मंत्री दोनों ने जो सवाल उठाए हैं वो जायज हैं, लेकिन असली परीक्षा अब सरकार की है। क्या सिर्फ आंदोलन करके बात खत्म हो जाएगी? स्कूटी योजना तो बन गई, लेकिन क्या बाकी योजनाओं के नियमों को व्यवहारिक बनाया जाएगा? क्या भर्ती और पोस्टिंग व्यवस्था में ठोस सुधार आएंगे? फिलहाल इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर उठे ये सवाल विपक्ष की ओर से नहीं बल्कि सत्ता और व्यवस्था के भीतर से आए हैं। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को सामान्य राजनीतिक बयानबाजी से अलग बनाती है। यूपी जैसी बड़ी व्यवस्था में नौकरशाही और राजनीतिक नेतृत्व का तालमेल ही योजनाओं को जमीन पर उतार सकता है। अगर यह तालमेल टूटा हुआ है तो सिर्फ एक दो पोस्ट या भाषण से समस्या हल नहीं होगी। जनता नतीजे चाहती है, ना कि फाइलों में घूमते हुए प्रस्ताव। सरकार और ब्यूरोक्रेसी दोनों को अब जवाब देना होगा कि क्या फाइलें सिर्फ घूमती रहेंगी या वाकई लोक कल्याण की दिशा में काम होगा।